हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई अगर द्विसमाकलन अपने को दे रखा हो और द्विसमाकलन का क्षेत्र भी अपने पास में अगर है तो और द्विसमाकलन का क्षेत्र जो है उसका टाइप है अपने पास में दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त क्षेत्र में द्विसमाकलन का मान जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। पिछले वीडियो में अपन ने वृत्त के लिए देखा था कि अगर कोई वृत्त दे रखा हो अर्थात द्विसमाकलन का क्षेत्र अगर एक वृत्त है तो द्विसमाकलन उसका क्या होगा, इसमें ये देखा था। और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि भाई द्विसमाकलन का क्षेत्र जो है अगर अपने पास में दीर्घवृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग हो तो फिर उसका द्विसमाकलन किस तरीके से ज्ञात करें। तो दिया है, क्वेश्चन है अपने पास में, मान ज्ञात कीजिए द्विसमाकलन x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy जहां परिबद्ध क्षेत्र दीर्घवृत्त है, जहां परिबद्ध क्षेत्र दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में एक से घिरा हुआ है। भाई अगर अपने पास में द्विसमाकलन का जो क्षेत्र है वो द्विसमाकलन का क्षेत्र दीर्घवृत्त के द्वारा घिरा हुआ भाग हो तो द्विसमाकलन क्या होगा, अपने पास में मान दे रखा है, इसका द्विसमाकलन अपने को देखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की सहायता से। तो सबसे पहला, समाकलन का क्षेत्र जो है वो दीर्घवृत्त है, क्योंकि परिबद्ध क्षेत्र दीर्घवृत्त है, इलिप्स है। अब दीर्घवृत्त की एक्स वाई अक्ष पर स्थिति देखें तो दीर्घवृत्त की एक्स वाई अक्ष पर स्थिति देखनी है तो दीर्घवृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में बराबर में 1। ये अपने पास में समीकरण दे रखा है। अब दीर्घवृत्त की एक्स वाई अक्ष पर स्थिति देखनी है तो एक्स अक्ष की अगर बात करी जाए तो एक्स अक्ष के लिए अगर देखोगे तो y बराबर में क्या आएगा 0, y बराबर 0 आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बन जाएगा समीकरण, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अर्थात x बराबर में प्लस माइनस ए, समीकरण ये आ गया। ऐसे ही y अक्ष पर स्थिति देखनी हो तो y अक्ष बराबर में x बराबर 0 अर्थात समीकरण बन जाएगा फिर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर अर्थात x बराबर में प्लस माइनस बी। तो एक्स वाई अक्ष पर स्थिति दीर्घवृत्त की ये अपने पास में हो गई। अब इसमें ये देखें कि डायग्राम की सहायता से अगर देखें तो डायग्राम अपने पास में एक्स अक्ष पर स्थिति a माइनस ए, बी और माइनस बी, इस प्रकार से स्थितियां हैं। तो दीर्घवृत्त जो अपने पास में बना वो ये रूप अपने पास में बन गया कि ये दीर्घवृत्त है। अब इस दीर्घवृत्त में एक्स वाई अक्ष की स्थिति तो अपने पास में आ गई। अब यहां अगर समाकलन का क्षेत्र देखा जाए तो समाकलन का क्षेत्र अपने पास में क्या है, dx dy फॉर्म में है, dx dy फॉर्म में है, चूंकि d ऑफ a बराबर में dx dy तो समाकलन पट्टी का y अक्ष के समांतर होगी, अर्थात समाकलन पट्टिका जो है वो किस अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर। और समाकलन पट्टिका अगर y अक्ष के समांतर है तो अपने पास में ये स्थिति बन गई, अर्थात पहले लिमिट अपने पास में x की होगी फिर लिमिट होगी अपने पास में y की। तो अब आए स्थिति देखें तो सीमाएं अपने पास में जो आएंगी वो सीमा अपने पास में हो जाएंगी x बराबर माइनस ए से x बराबर प्लस ए, x बराबर माइनस ए से x बराबर प्लस ए। और y की जो सीमा है इस कर्व से इस कर्व के द्वारा घिरा हुआ भाग अर्थात दीर्घवृत्त द्वारा घिरा भाग। तो इसके लिए अपने पास में दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यहां से अपन मान किसका निकालेंगे, वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए, या फिर एलसीएम लेंगे तो अपने पास में एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बन गया। या फिर बी स्क्वायर को इधर लाएं तो वाई स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात y का मान आ गया प्लस माइनस बी बटा ए
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट जो है वो y बराबर में माइनस बी बटा ए अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर माइनस बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ना होके प्लस है, y बराबर इस रूप में आ गया। तो y की लिमिट अपने पास में हो गई y बराबर में माइनस बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर में b बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने पास में x की लिमिट भी है, y की लिमिट भी है और घिरा हुआ भाग भी है। तो द्विसमाकलन अपने पास में हो जाएगा द्विसमाकलन x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy। तो द्विसमाकलन x की लिमिट माइनस y की जो लिमिट है वो अपने पास में हो गई माइनस बी बटा ए से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी बटा ए से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx dy। ये रूप अपने पास में आ गया। सबसे पहली प्रोसेस ये थी कि अपन ने देखा कि क्वेश्चन में द्विसमाकलन दे रखा है और द्विसमाकलन का जो क्षेत्र है वो अपने पास में दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त अपने को दे रखा है तो फिर इसकी सीमाएं ज्ञात करनी होती हैं। तो सीमा के लिए अपन ने देखा कि जो भी क्षेत्र अपने को दिया है उस क्षेत्र की एक्स वाई अक्ष पर स्थिति क्या है। एक्स अक्ष पर स्थिति देखनी है तो वाई के बराबर 0 रखो और वाई अक्ष पर स्थिति देखनी है तो एक्स के बराबर 0 रखो। ये स्थिति अपन ने देखी और दीर्घवृत्त अपन ने बना लिया। अब बात करनी है कि भाई समाकलन पट्टिका जो है वो किस टाइप की है। समाकलन पट्टिका एक्स अक्ष के समांतर है या वाई अक्ष के समांतर है। अब चूंकि यहाँ अपन ने देखा कि डी ऑफ ए का मान dx dy है तो समाकलन पट्टिका जो है वो अपने पास में y अक्ष के समांतर होगी, अर्थात पहले लिमिट x के आएंगे और फिर लिमिट अपने पास में किसके होंगे, y के होंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। अब इसमें अपन ने x की लिमिट देखी कि x का मान माइनस ए से प्लस ए और y का जो मान है कर्व से कर्व तक, अर्थात कर्व है अपने पास में एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में 1। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा अपने पास में, जो कि y की क्या होंगी, सीमा। तो y का मान y बराबर में माइनस बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर में b बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास में दोनों लिमिट्स होगी। अब अपने पास में आ गया है समाकलन का रूप। अब इसमें लिमिट जो है वो अपने को दे रखी है माइनस ए से प्लस ए। तो एक फॉर्मूला है अपने पास और फॉर्मूला है समाकलन माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी दो स्थितियां हैं, दो, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब एफ ऑफ माइनस एक्स वो बराबर हो एफ ऑफ एक्स के, अर्थात एफ ऑफ एक्स जो है वो समफलन हो, ठीक है। और 0 कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, अर्थात एफ ऑफ एक्स विषम फलन हो। अर्थात ये स्थितियां अपने को पता चल गई कि जब अपने पास में माइनस ए से प्लस ए लिमिट दे रखी हो और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो इसकी दो संभावनाएं होंगी कि 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो कब होगा कि फलन एफ एक्स में एक्स के जगह माइनस एक्स रखो, एक्स के जगह माइनस एक्स रखने पर फलन का मान वापस से क्या प्राप्त हो जाए, एफ ऑफ एक्स। तो उस स्थिति में इसके जगह क्या रख सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और अगर इसका मान x के जगह माइनस एक्स रखने पर फलन का मान माइनस में हो जाए, अर्थात माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाए तो वो होता है विषम फलन। उस स्थिति में इसका मान क्या रखा जाएगा, 0। आइए देखते हैं। तो मान है अपने पास में, तो समाकलन दे रखा है माइनस ए से प्लस ए। सबसे पहले समाकलन y के सापेक्ष होगा क्योंकि दाईं तरफ से देखें तो y के सापेक्ष माइनस बी बटा ए से प्लस बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो एक फलन कह दें और 2xy को अलग फलन कह दें, ठीक है। और dy dx, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है ये कंप्लीट मान। अब समाकलन अपने पास में किसके सापेक्ष करना है, y। तो ये फलन जो है वो एफ ऑफ वाई रूप का हो जाएगा। ये फलन किस रूप का हो जाएगा, एफ ऑफ वाई रूप का।
एफ ऑफ वाई रूप का फलन है, तो ये क्या बोल रहा है, इन दोनों स्थितियों में से कोई एक होगी। पहली वाली कंडीशन भाई x के जगह माइनस एक्स रखो, तो यहाँ y के सापेक्ष करें तो y के जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस वाई, y के जगह माइनस वाई रखा, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे अचर पद है, प्लस y के जगह माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये फलन ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया माइनस ए से प्लस ए, दो जीरो से बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस, अब बात हो रही है इसकी, इसमें y के जगह माइनस वाई रखो, क्योंकि यहां समाकलन y के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर यहां समाकलन x के सापेक्ष करते तो x के जगह माइनस एक्स रखते, अगर यहां समाकलन y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y के जगह माइनस वाई रखेंगे, अर्थात अब f ऑफ y को समफलन या विषमफलन बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस अपने को करनी है। तो 2xy, y के जगह माइनस वाई रखा तो यहां बन जाता है फलन माइनस 2xy। पहले तो फलन f ऑफ y बराबर में किस रूप का था, 2xy प्रकार का। जैसे ही इसमें y के जगह माइनस वाई रखा तो ये बन गया क्या, माइनस 2xy, अर्थात ये फलन क्या बन गया, माइनस f ऑफ y रूप का। तो कौन सा फलन हो गया, विषम फलन, अर्थात इसके जगह मान क्या यूज करना पड़ेगा अपने को, 0 और dx, ठीक है। ये प्रोसेस थी बस, इसमें यहां तक का मेन था, अदरवाइज और कुछ नहीं है। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर यहां अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं होता और ये क्वेश्चन इस रूप में होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स वाई के जगह क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर होता तो उस स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर होता तो उस स्थिति में अपन क्या करते, केवल एक भाग का निकाल लेते, बाकी सभी का अपन ऐसे के गुणा कर लेते, केवल एक भाग का निकाल लेते, क्योंकि अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके साथ में प्लस 2xy या माइनस 2xy रूप नहीं है, जो कि अपने को समाकलन में दिक्कत करता, अर्थात ये प्रोसेस इसीलिए अपनाई गई है। यहां 2xy रूप होने की वजह से ये कंडीशन ली गई है, अदरवाइज एक धनात्मक भाग का अपन निकाल लेते और 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो अपने पास में इस समाकलन का क्षेत्र, ये जो समाकलन क्षेत्र है दीर्घवृत्त, इस दीर्घवृत्त का द्विसमाकलन अपने को प्राप्त हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहां अपने को क्या दे रखा है, यहां अपने पास में 2xy है, इसकी वजह से इतना सब कुछ अपन ने किया है। नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं कि माइनस ए से प्लस ए, 0 से b बटा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स। समाकलन अपन करें तो समाकलन हो गया माइनस ए से प्लस ए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बटा 3, 0 से b बटा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये मान अपने पास में आ गया। अब आगे अपन देखें तो आगे अपने पास में माइनस ए से प्लस ए लिमिट रखते हैं इसकी, तो एक्स स्क्वायर वाई के जगह बी रखना, बी बटा ए ये मान रखना है, तो बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3 y की पावर 3 है तो ये बन जाएगा b की पावर 3 बटा a की पावर 3 और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर तो 3 हो गई, y की पावर 3 है तो इसकी पावर 3 हो गई, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है तो 3/2, ठीक है, और dx ये रूप अपने पास में आ गया। अब यहां अगर देखें तो यहां मान अपने पास में जो है वो ठीक है, इस रूप को अपन यहां लिखते हैं माइनस ए से प्लस ए, एक्स स्क्वायर बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस 1/3 बी क्यूब बटा ए क्यूब माइनस ए से प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स। ये मान दोनों को अलग अलग कर लिया, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे कि समाकलन माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, समफलन और विषमफलन वाली। तो इसमें x के जगह माइनस एक्स रखे तो देखो ये यहां मान x के जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बनता है, ऐसे कैसे रहेगा। अंडर रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस, तो ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर के जगह माइनस एक्स के जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो माइनस ये बन जाएगा ऐसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है
तो अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या रहेगा अपने पास में एज इट इज ऐसे की ऐसे, तो समफलन है तो इसका मान बन जाएगा अपने पास में क्या, 2 0 से ए बी बटा ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/3 बी क्यूब बटा ए क्यूब समाकलन। यहां भी देखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर रखे भाई, एक्स के जगह माइनस एक्स रखे उसका होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, तो ये भी अपने पास में क्या है समफलन। तो 2 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ये मान अपने पास में आ गया। अब इसका क्या करना है अपने को समाकलन, तो समाकलन में अब यहां देखें भाई अंडर रूट में मान आ रहा है, इसके साथ में एक्स स्क्वायर अदरवाइज फॉर्मूला लग जाता। यहां देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो है लेकिन इसकी पावर कितनी है 3/2, तो अब इसका समाकलन करना है तो इसके लिए अपने पास में x के जगह कोई मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करने का यह है कि x बराबर में अपने पास में यहां देखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह ऐसा क्या रखें, साइन तो है ही है, साइन रख लेंगे, साइन तो है ही है। इसके साथ साथ में यहाँ ए स्क्वायर है तो अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो अपने पास में ये एक माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा। तो इसके लिए x बराबर में इसका जो गुणांक है x बराबर ए साइन एक्स अपन ने लिया, x बराबर में ए साइन एक्स मान अपन ने लिया, तो x बराबर ए साइन एक्स, तो अवकलन किया dx बराबर में a cos x dx। अब सीमाएं भी परिवर्तन होंगी तो सीमाएं परिवर्तित हुई तो x बराबर में जब 0 है तो t रख लेते हैं, t साइन t dt। x बराबर में अगर अपन ने 0 रखा तो 0 बराबर में a साइन t, तो ये 0 की तरफ साइन 0 का मान 0 तो t का मान अपने पास में 0 आ गया। ऐसे ही x बराबर में a, तो a बराबर में a साइन t से a हट गया, 1 बराबर में साइन t अर्थात साइन π/2 बराबर में साइन t, साइन से साइन हट गया तो t बराबर में कितना आ गया π/2। सीमाएं भी अपने पास में आ गई। तो अब यहां रखें कि 2 b/a 0 से π/2 एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और dx के जगह मान अपने पास में आ गया a कोस टी dt, ठीक है, प्लस में 1/3 बी क्यूब बटा ए क्यूब 2 समाकलन 0 से π/2, इसमें भी ऐसे ही रख लेंगे। तो यहां भी अपने पास में बन गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2 और dx के जगह अपने पास में हो जाएगा a cos t dt। ये मान अपने पास में बन गए। अब आगे क्या करना है अपने को, इन मानों को थोड़ा सा सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये अपने पास में क्या बन गए 2b/a 0 से π/2, ए स्क्वायर ये रहा, एक ए स्क्वायर ए रहा, ए की पावर 3 कट जाएगा तो ये बन जाएगा बी ए स्क्वायर, ये लो ए तो गया, साइन टी अंडर रूट में। देखो यहां से अपन ने देखा कि यहां से मान देखो ए स्क्वायर था ए क्यूब हो गया, काट दिया, ए स्क्वायर बच गया। अब यहां अंडर रूट में ए स्क्वायर अपने पास में है, ए स्क्वायर कॉमन लोगे अंडर रूट के बाहर में ए रूप में आएगा तो ये पावर कितनी हो गई, ये पावर तो हो गई 3, और यहां अंडर रूट में बच गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कह सकते हैं कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी अंडर रूट में है तो कोस टी के रूप में बाहर आएगा, और एक कोस टी ये रहा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी dt, ये फॉर्म बन गया। आगे 1/3 बी, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 बी क्यूब बटा ए क्यूब। यहां से अपन देखते हैं ए स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर बाहर निकालोगे पावर कितनी रहेगी 3/2, तो इससे ये कट जाएगा ए की पावर 3, और यहां अपने पास में एक ये रहा तो ए की पावर कितनी हो गई 4, यहां कितना है ए की पावर 3, तो ये काट दो और कितना बच गया 1 ए बच गया। लिमिट 0 से π/2 यहां बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कह सकते हैं कोस स्क्वायर
की पावर 3/2, 2 से 2 हट गया तो कोस की पावर 3t, ठीक है। और यहां अपने पास में एक ये रहा तो कोस की पावर 4t dt। इस रूप में मान अपने पास में आ गया है। अब इतना मान अपने पास में आ चुका है, अब अपने को सीधा इसका मान देखना है। तो इसके लिए 2a³ b 0 से π/2 साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी dt प्लस 2/3 ab³ 0 से π/2। यहां अपने पास में साइन का पद नहीं है तो इसको कह दिया साइन टी कोस की पावर 4t dt। यहां साइन की पावर 0t लेने का मतलब सुनिएगा, गामा सूत्र, गामा सूत्र, गामा सूत्र अपने पास में ये है कि 0 से π/2 साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx हो तो गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 बटा 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। ये क्या है? गामा सूत्र। इसको यहां यूज करेंगे, इस गामा सूत्र को अपने को यूज करना है। अर्थात नया पार्ट अपन देखें तो उसमें अपने पास में मान बन जाता है ये कि 2b³ a समाकलन 0 से π/2 साइन की पावर 2t कोस की पावर 2t dt प्लस में मान है 2/3 ab³, 2/3 ab³ 0 से π/2 साइन की पावर 0t कोस की पावर 4t dt। अब वो फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूले में 2b³ तो गामा m प्लस 1, m का मान 2 है तो 2 + 1/2 गामा 3/2, इसका भी हो जाएगा गामा 3/2 गामा m का मान 2 n का मान 2 प्लस 2/2 तो 6/2 तो 3 गामा 3 प्लस में 2/3 ab³, इसमें साइन की पावर 0 है तो m प्लस 1/2 तो 0 + 1/2 तो गामा 1/2 और आगे है कोस की पावर 4 तो n प्लस 1/2 तो 5/2 गामा m का मान 0 n का मान 4 प्लस 2/2 तो 6 तो आ गया मान अपने पास में 3। अब गामा, इसको गामा को खोले तो जिस तरीके से फैक्टोरियल काम करता है उसी तरीके से गामा काम करता है। तो गामा 3/2 है तो 3/2 - 1 1/2 1/2 - 1 तो गामा -1/2 बच गया, उसका मान होता है √π। तो इसके जगह √π इंटू 1/2, इसका मान भी क्या बन जाएगा √π बटा 2 × 2 1 प्लस में 2/3 ab³, यहां से 1/2 - 1 तो -1/2 गामा -1/2 का मान √π तो √π इंटू 3/2 1/2 1/2 - 1 तो √π बटा 2 × 2 1। ये मान अपने पास में आया। अब आगे देखें तो आगे अपने पास में बनता है 2b³a। इस गामा फैक्टर को खोलें तो अपने पास में ऊपर तो हो गया पाई, ये सारे मान नीचे चले जाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 16, ये मान आ गया अपने पास। प्लस में 2/3 ab³, तो यहां ऊपर तो बच गया अपने पास में 3 और पाई और नीचे जाते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 16, ये मान आ गए अपने पास। यहां से 1 8 3 से 3 हट गया 8 तो यहां बचा अपने पास पाई ab³ बटा 8 प्लस पाई a, यहां b³ था, पीछे देखें एक बार, पीछे यहां a³ है, a³ यहां है a³ 2 a³ 2 a³ 2 a³ यहां भी है 2 a³, तो ये मान आ जाएगा पाई 8, 2 तो हट गया, ये पाई a³ b
8 प्लस पाई ए बी क्यूब बटा 8। तो यहां से पाई कॉमन बटा 8 कॉमन, ए कॉमन, बी कॉमन, कोष्टक में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो मान अपने पास में आया है, ये मान आ गया इस द्विसमाकलन का, जो अपने पास में समाकलन का क्षेत्र दे रखा था कि समाकलन का क्षेत्र दीर्घवृत्त है, उसका द्विसमाकलन अपने को ये प्राप्त हो गया है। भाई द्विसमाकलन का क्षेत्र अगर दीर्घवृत्त दिया गया हो तो उसका मान किस तरीके से ज्ञात करें। प्रोसेस मैंने बता दी है कि द्विसमाकलन का क्षेत्र अपने पास में हो तो इस तरीके से देख सकते हैं। रही बात अगर अपने पास में धनात्मक क्षेत्र की बात करें तो बाकी सारों को छोड़ देंगे। धनात्मक पाद की अगर बात कर रहा है तो केवल एक पहले क्वाड्रेंट का निकालेंगे, तो उस स्थिति में y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर b बटा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से a। अदरवाइज अपने पास में अगर दे रखा हो कि यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा हो तो संपूर्ण भाग का निकालेंगे और उसमें ये जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। तो ये ध्यान रख लेना है कि अगर जिस भी समाकलन में अपने पास में लिमिट की स्थिति माइनस ए से प्लस ए रूप की बन रही है तो इस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। और एक गामा फलन सूत्र अपन ने लिया है, जहां भी अपने पास में एक्स वाई के मान, अर्थात जैसे इसमें अपन ने देखा कि भाई इस क्वेश्चन में अपने पास में ये स्थिति बन गई थी, अर्थात ये स्थिति जैसे ही बनी अब इसका समाकलन देखना था अपने को, तो समाकलन है जो अपन गामा फलन बना करके इसका समाकलन कर सकते हैं। इसलिए अपन ने x के जगह साइन रखा और ये गुणांक देख लेंगे कि अंडर रूट में अपने पास में इसका गुणांक 1 है तो गुणांक 1 रख लेंगे, गुणांक यहाँ 2 है तो 2 रख लेंगे। उस हिसाब से ये मान अपने को देखना है या लिमिट को अपने को देखना है, अर्थात इस a के जगह अपने को क्या चाहिए 1, तो जो भी आप प्रतिस्थापित कर रहे हो तो उसका गुणांक अपन क्या ले लेंगे, ये ही ले लेंगे। और इसका मान जैसे ही समाकलन करोगे, अवकलन करा, अवकलन करके लिमिट परिवर्तन करी तो अपने पास में इसकी सीमा कितनी आ गई पाई बटा 2। और गामा में ये जो पाई गामा सूत्र जो है इसमें समाकलन की सीमा है वो होती है पाई बटा 2, उसके आधार पर ही ये गामा फलन सूत्र लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।